उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है और हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और टॉपिक इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिवेलप फॉर कंप्यूटर यूजर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स such as preparing a letter, creating a presentation or managing a database। यानी कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों डेवलप करते हैं? आप एक कंप्यूटर यूजर के लिए करते हैं ताकि वो अपना लेटर जो उसने लिखना है या प्रेजेंटेशन या किसी भी डेटाबेस को, जैसे हमारे स्कूल का डेटाबेस है, उसको अगर हमें मैनेज करना है तो हम क्या बनाते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए, आप इसकी टाइप्स कह सकते हैं: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। आपके पास जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, आप प्रोडक्टिविटी से ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट कैसी है आपके पास। उसमें आपका से इंक्लूड होगा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, मतलब जिसमें आप अपनी कैलकुलेशंस, अपने लेटर्स, अपने ईमेल्स, जिस तरह के भी हैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह, वो हम स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब these software practices are used by individuals to speed up their daily routine tasks by doing their work in an organized and efficient way। यानी कि आप जिस तरह की भी उसकी वर्किंग कर रहे हैं, हम उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए फर्दर एनहेंसमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो था इसका बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर का मतलब कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड की बात आपने सुन रही है, like any software that helps in running business in a more efficient way to improve productivity is known as business software। आप एग्जांपल्स इसमें से आपके पास क्या आ जाएंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर की? आप अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह की जिस तरह की बात की है, उसको अगर हमें हैंडल करना है तो हमारे पास वो किस में आएगा? बिजनेस सॉफ्टवेयर में आएगा। लाइक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब एंटरटेनमेंट, आपने लोगों को एंटरटेन करना है, उस तरह का आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कि आपके जो लोग हैं वो उससे एंटरटेन हो सके। लाइक अगर हम बात करते हैं गेम्स वगैरह की, ठीक है, आपका जो वीडियो गेम्स है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है आपके पास एंटरटेनमेंट की, ठीक है, सॉफ्टवेयर की। आप बस क्या इससे लोग क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलेंगे, फन है किस्म का, ठीक है, तो ये सब आपके पास किसमें आ जाएगा? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। एजुकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर एजुकेशन पर्पस इज नॉन एज एजुकेशन सॉफ्टवेयर। A very large variety of education software has been developed. Education software includes typing tutors, spelling tutor, language learning, medical and healthcare, etc. इट मीन्स कि एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखिए एजुकेशन यानी तालीम, आपने कुछ चीज़ सीखनी है, आपने सर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है। लाइक अगर आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग्स की, प्रोनाउंसिएशन की, आपको किसी चीज़ का मसला है तो आप उसका ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि जिससे आप क्या करें, उसकी एजुकेशन की आप अगले की इम्प्रूवमेंट हो जाए, बंदा अगर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, घर बैठ के वो इजीली क्या करें, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी जो एजुकेशन है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सके। Now next is ओपन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स अब आपके पास क्या है? इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that is available in the form of source code that allow user to study, change and improve it. Open source software is free for use, modification and distribution. It means कि आपके पास फ्री ऑफ सोर्स कोड प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में जो आप कोड गिवन होता है आपके पास कंप्यूटर्स के ऊपर, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। आप उसको रीड भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नई चीज़ हम यूज़ करते हैं, हमें उसके यूज़ का नहीं पता, क्योंकि हम उसकी जब तक नहीं पढ़ेंगे कि हमारे पास एक छोटी सी बुक भी गिवन होती है, उसमें लिखा होता है कि आप इसको कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम तक यूज़ करना है, इसका क्या पर्पज़ है, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ, तो वह सब कुछ आपके पास उसमें गिवन है कि आपने उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपके पास फ्री ऑफ यूज़ है, मॉडिफिकेशन भी आप उसकी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एग्जांपल्स अगर आप की जाए तो आपके पास ओपन ऑफिस यानी ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। लाइक अगर आप एमएस वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में हमारे पास तीन चीज़ें इंक्लूड हैं। आपके पास आप सेपरेट शीट भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपके पास, ठीक है, एक्सेल वगैरह है, तो ये सब के आप अगर इसे फर्दर एनहांसमेंट करें, इसमें तीन चीज़ें नहीं थी इंक्लूड, लेकिन फर्दर क्या होता है कि आपके पास एनहांसमेंट्स आती गई और वो मोर चीज़ें होती है आपको उससे इंप्रूव होती है। तो वो आपके पास क्या ओपन सोर्स, ये फ्री ऑफ यूज़ है आपके पास, ठीक है, और मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। आपके पास शेयरवेयर। अब शेयरवेयर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब ये आपके पास क्या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास गिवन है, ठीक है।
यूजुअली आप 1 या 2 मंथ्स के लिए, इसका इतना नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हैं। It is a trial version of software given to the people to decide whether they would like to buy the full version of the software. आप इसका ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि लोगों को दिया जाता है कि वो इसको डिसाइड करें कि उनको जो खरीदे ये फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइम के लिए और क्या है, ठीक है। Some shareware is installed on computers when they are sold. अब कुछ जो लोग हैं वो इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर जब वो इसको बेच देते हैं। आप एग्जांपल्स के शेयर के आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर गेम्स हैं, आपको लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ जो आपके पास होती हैं वो सब आपके पास क्या है, शेयरवेयर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में आपके पास क्या है, फ्रीवेयर इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इट मे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस सच एज अलाउ फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूज ओनली। अब आपके पास क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोको वाला के पास फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन इसमें आपके पास क्या था, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था। इसमें आपके पास अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है और इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप 2 और 3 मंथ्स या 1 ईयर के लिए आप इसको यूज करेंगे, आपके पास ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपके अगर आपने पर्सनल यूज के लिए अगर आपने इसको यूज भी करना है तो कुछ पॉलिसीज वगैरह जो है वो बनाई जाती है कि आपने इसको फॉलो करके तब आप इसको जो है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स जो है गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, मीडिया प्लेयर, इसकी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच। आज का आपका ये लेक्चर था और आपने जो है आपका जो डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने इसको खुद से करना है कि आपको कैसे इसका डिफरेंस है। बाकी आपके पास नोट्स भी गिवन है, आपको उसमें वहाँ से देखे इसका डिफरेंस आपने इसका याद भी करना है और नोट डाउन करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज 11th May, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास B9, टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जो अपना टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में सबसे बेसिक चीज़ जो आपको मैं इसके डिफरेंस के कंपैरिजन से बता सकती हूँ, आप उसको क्लियरली सुनिएगा कि स्केलर और वेक्टर बेसिकली होता क्या है। स्केलर आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको अपनी मुकम्मल वजाहत के लिए एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम उसकी एक मैग्नीट्यूड की बेस पे कर सकते हैं। जबकि जो वेक्टर आपके पास होता है ना, वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम जस्ट मैग्नीट्यूड की कंसिडरेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड आपके पास क्या चीज़ होती है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो एक एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ हम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करती हूँ, आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी है इतने किलोग्राम, आप टाइम इंटरवल लेते हैं इतने सेकेंड, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया इतने मीटर, वो जितना किया वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और उसको इसमें जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी जगह से परचेज करनी है शुगर, आप उसको जाके दोनों बातें बताएंगे, आप सिर्फ उसको जाके क्या देते हैं 5 शुगर चाहिए, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, एक एप्रोप्रिएट यूनिट भी बताया, तो सामने वाले को आपकी बात मुकम्मल समझ नहीं आई। आप उसको लाजमी साथ बताएंगे कि मुझे 5 kg शुगर रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया, मतलब कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक यूनिट के साथ डिस्क्राइब आप करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए एक मैग्नीट्यूड के साथ एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि हम ये बात कुछ इस तरीके से करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछता है आपका घर कहाँ पे है, आपसे पूछता है आपका स्कूल किस साइड पे है, अब आप उसको अगर इस तरीके से बताते हैं कि वो इतने, फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्टेंस बता दिया रेफरेंस पॉइंट पे, आपने कह दिया इतने डिस्टेंस पर लाई करता है, तो लाजमन वो आपसे पूछेगा कि कौन से शिफ्ट में किस जगह पर लोकेट करते हैं, आप उसको शिफ्ट भी बताएंगे, आप उसके डायरेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि इस जगह पे वो लाई कर रही है प्लेस। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक डायरेक्शन दोनों के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ चलें, मैंने स्पीड की बात की, मैंने डिस्टेंस की बात की। स्पीड और डिस्टेंस आपके पास वो क्वांटिटीज है जो स्केलर है, यानी कि जिनको हम न्यूमेरिकली काउंट करते हैं। जो आपके पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये वो क्वांटिटीज है जिनको हम वेक्टर के तौर पे कंसीडर करते हैं, मतलब कि जिनको अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए एक यूँ कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम फोर्स की बात कर लेते हैं, अगर आप एक टेबल लें, आप उसके दोनों तरफ एक फोर्स की बात करते हैं, जैसे आगे भी आप पढ़ेंगे, कभी इसको बेहतर आप तरीके समझ नहीं सकते, हम एक्शन रिएक्शन की बात नहीं करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ऑपोजिट फोर्सेस
तो लाजमन होता है कि हम ये बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपने इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करना है और बुक से भी कंप्लीट करना है। तो आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। जी हमारी केमिस्ट्री की क्लास है, चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। हमें कुछ सैंपल्स दिए होंगे, उनमें से हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। यहाँ पे इसमें जितने क्वेश्चन हैं आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे सिंपली, और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें आपके पास क्या है, 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपके पास क्या है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि आप लोगों ने फाइंड आउट किए थे नंबर मास ऑफ द सैंपल्स, गिवन सैंपल्स। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 2.5 मोल्स है, उनमें से हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन है, ठीक है। तो जब आप लोग फार्मूला लिखोगे तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपने इसका डाटा लिखना है। डाटा में आप लोगों ने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपके पास, वो आपके पास कितने गिवन है, 2.5 मोल्स गिवन है। क्लियर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और तीसरी चीज आपने कहा कि फार्मूले में आपके पास क्या, एवोगैड्रोस नंबर है। तो एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होती है। क्लियर। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आफ्टर दैट हम आएंगे इसके कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशंस, number of molecules is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2.5 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ जाएगा। इनको आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। इट्स मीन कि आपके पास जो 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स है वो कितने, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, 2.5 moles of carbon dioxide contain 1.5 multiplied by 10 की पावर 24 molecules।
ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट एक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें, अगर आप लोगों को बस समटाइम्स आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन होते, मैथ्स गिवन होता है या आपके पास मैथ्स गिवन होगा, उसमें से आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को पहले फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के बाद आप लोग इस फार्मूले को यूटिलाइज करोगे, तब आप जाके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये बी पार्ट है इस क्वेश्चन का। बी पार्ट है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपके पास होता है NH3। आंसर, सबसे पहले हम इसका डाटा लेंगे। डाटा में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपके पास, 3.4 मोल्स। एवोगैड्रोस नंबर आपके पास कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेशंस, number of molecules is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने अमोनिया के, 3.4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। लास्ट में आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट आपके पास क्या है, 3.4 moles of ammonia contain 2 multiplied by 10 की पावर 24 molecules। अब आपके पास इसके जो सी और डी पार्ट्स है और ई पार्ट्स है, वो सेम फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। और जो आपको स्कूल की तरफ से नोट्स गिवन है, दिए गए हैं, उनमें से आपने उनको अपने नीट कॉपी पे अटेम्प्ट कर लेना है।